आज सच्चाई पर कहानी सुनेंगे। जिस दिन हमें समझ में आ जाता है कि सच से बड़ा कुछ नहीं, उस दिन हमें यह भी यकीन हो जाता है कि कर्म ही पूजा है। हम काम करने पे लग जाते हैं और सद्कर्म करते हैं। ये कहानी हमने सुनी है ना कि एक तपस्वी थे, वो हमेशा अच्छा प्रवचन देते थे, अच्छा आचरण करते थे, सद्कार्य करते थे, सच बोलते थे, हमेशा एक बेहतरीन इंसान जैसा बन के रहते थे। उनके प्रवचन सुनने वालों में से एक बंदा ऐसा था जो रोजाना आया करता था, लेकिन उसको कुछ डाउट था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस जमाने में इतना ज्यादा सच बोलने वाला, इतना अच्छा काम करने वाला, इतना बेहतरीन इंसान कैसे हो सकता है। उसका जो डाउट था उसको क्लियर करने के लिए एक दिन वो प्रवचन के बाद उस तपस्वी के पास गया और उससे पूछा कि हे गुरु, मुझको कुछ आप पे शक होता है, मुझको डाउट होता है, मुझे लगता है कि आप झूठ बोलते हैं, आप भी गंदे कार्य करते हैं, आप भी भ्रष्ट हैं, आपने एक मुखौटा ओढ़ रखा है, आप बाहर नाटक करते हैं अच्छे इंसान होने का। सच तो ये है कि आज के जीवन में, इस संसार में बिना झूठ बोले कोई रह ही नहीं सकता, बिना गलत काम किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन प्रवचन देते वक्त आप सब कुछ अपनी वाणी में सब कुछ बढ़िया बढ़िया अमृत वाणी झाड़ते रहते हैं, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। आप मुखौटे के पीछे कैसे मुझे उसका दर्शन कराएं। तपस्वी समझ जाता है कि इनको क्या डाउट है, इनके डाउट को कैसे दूर किया जाए। वो कहता है, बेटा तुम्हारा डाउट तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारा भाग्य देखना चाहता हूँ, क्या अपना हाथ आगे बढ़ाओगे। वो जो उसका शिष्य जो बराबर उसका प्रवचन सुनने आता है, वो उसका अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तपस्वी उसका हाथ देखता है और कहता है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। अब मैं आगे की क्या बात बताऊं कि मैं मुखौटा लगा के रहता हूं या झूठ बोलता हूं या सच बोलता हूं, ये तो बात की बात है। पहले तुम अपना जीवन संभालो, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन तुम मर जाओ। वो बड़ा परेशान होता है, जो शिष्य है, जो प्रवचन सुनने आया करता, वो अपने घर जाता है और फिर वो परेशान होने लगता है, खाना पीना धीरे धीरे छोड़ने लगता है, उदास होने लगता है, हर वो काम करने की कोशिश करता है जिसमें उसे लगता था कि मैं ये काम अच्छा करता, आगे चल के अच्छा काम करूँगा। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 7वें दिन वो इंसान लेटा हुआ है और उसके आसपास उसके अपने हैं, क्योंकि हर किसी को यकीन है कि वो जो तपस्वी वो झूठ नहीं बोलते, वो बहुत महान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। इसलिए उनकी बातों पर यकीन करके हर कोई उस बंदे के पास इकट्ठा होता है जिसको कहा गया है कि 7वें दिन उसकी मौत निश्चित है। शाम होने वाली है, शाम के वक्त का मुकर्रर हुआ था कि इनकी मौत होगी। सभी लोग आसपास हैं, उनके दोस्त यार नाते रिश्तेदार सब लोग आसपास बैठे हैं और उसी वक्त वो तपस्वी भी आता है और बात करता है, हे शिष्य तुम ये बताओ कि तुमने इन 7 दिनों में कोई गलत काम किया। उसने बोला, क्या गुरु कैसी बात करते हैं, मौत सर पे नाच रही है और मैं कोई गलत काम करूंगा, मुझे मरना है, अब मैं मरने वाला हूं, मैं कोई गलत काम करूंगा, मुझे पापी थोड़ी बनना है। उसने कहा, फिर तुमने क्या ज्यादा हसरतें पाली। बोला, मैं ज्यादा हसरतें पाल के करूंगा क्या, इतने बड़े बड़े ख्वाब देख के करूंगा क्या, 7वें दिन मुझे मरना था, वो दिन आ भी गया आज, तो मैं क्या करता ये सब करके। फिर सोच लो, क्या इन 7 दिनों में तुमने झूठ बोला है एक भी। बोला, गुरु माफ करिए, मैं आपके चरण स्पर्श करके बार बार ये कह रहा हूं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बोला इन 7 दिनों में, क्योंकि मेरे सर के चारों तरफ मौत नाच रही है, कब मौत हो जाए मुझको भरोसा नहीं है, अब हो सकता है मैं मरने वाला ही हूं। गुरु कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर के आसपास तुम्हारे चारों तरफ मौत नाच रही है, तो तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया, अच्छे काम करने शुरू कर दिए। अब एक बात बताओ, ये मौत 7 दिन में आए या 70 सालों में आए, आना तो कंफर्म है। जब तुम्हें इस हकीकत से साबका पड़ता है, सामना होता है, तो तुम वैसे भी झूठ बोलना छोड़ देते हो। और मेरा इस सच्चाई से बहुत पहले ही सामना हो चुका है, इसलिए क्या 7 दिन क्या 70 साल मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब उसकी आंखें खुलती, अरे ये क्या बात हुई। तब गुरु कहता है
बेटा उठो, मैंने तुमको ये सिखाने के लिए बात कही थी, तुम आगे भी ज़िंदा रहोगे, तुम्हारी मौत आज नहीं निश्चित की गई है, तुम्हारी मौत आज मुकर्रर नहीं है। तब शिष्य की आंखें खुल जाती कि ओह ये समझाना चाहते थे, मुझे ये बताना चाहते थे। उसके बाद वो प्रण लेता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कहने की कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा कब हमारी मौत आ जाए, फिर हमें पछताना पड़े उसके पहले कि काश मुझे थोड़ा सा और मौका मिलता तो मैं सच बोलता, अच्छे काम करता। अपनी हसरतें क्या है, बहुत ज़्यादा ख्वाब देखना क्या मतलब है। आप मेहनत खूब करिए, फर्स्ट डिजर्व्स देन कीप डिजायर्स। पहले आप उस काबिल बनिए, फिर हसरतें पालिए, है ना। पहले हसरतों का अंबार लगा दीजिए, उसके बाद आप सोचिए हसरतें पूरी क्यों नहीं हो रही। अरे भाई आपके अंदर वो काबिलियत है, आपने वो ख्वाब देखा, तो क्या वो ख्वाब पूरा करने लायक आप बने, आपने मेहनत की। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपने इतने बड़े ख्वाब क्यों देखे। फर्स्ट डिजर्व देन कीप डिजायर्स, ऑलवेज माइंड इट।